नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। यूं तो सियासत का काम है जनता के मुद्दों को उठाना, उन्हें सरकारों तक पहुंचाना। राजनीतिक दल दावा भी यही करते हैं, मगर क्या हो जब यही राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को अपनी सियासत की सीढ़ी बनाने लगे, वो साजिश रचने लगे कि कैसे सरकार पर सवाल उठाए जाएं। लखनऊ में शुक्रवार को लोक भवन के सामने पेश आई घटना में यही हुआ। कम से कम आरोप तो यही है। पुलिस की ओर से जो खुलासा किया गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि आत्मदाह की कोशिश करने वाली मां बेटी को उकसाया गया था और इस मामले में पुलिस ने एक कांग्रेस के नेता, AIMIM के अमेठी के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि कांग्रेस ने न सिर्फ सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया बल्कि सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल राजनीति तेज हो चली है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आत्मदाह की कोशिश सियासी साजिश का हिस्सा थी तो फिर इस साजिश में किस किस का हाथ था। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति कदीर खान और चौथे अनूप पटेल। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के लोक भवन के सामने से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली थी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का जो स्याह सच सामने आया है वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये तस्वीरें आत्मदाह की कोशिश नहीं बल्कि सियासत की साजिश का हिस्सा थी। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत FIR के लिए, उसमें उभर कर आया। दरअसल इस साजिश का प्लान अमेठी में बनाया गया। नाली के विवाद, मारपीट के केस में कार्रवाई न होने से परेशान परिवार को आत्मदाह के लिए उकसाया गया, फिर लखनऊ लाया गया और झोंक दिया गया सियासत की धधकती आग में। वो तो गनीमत रही कि जी मीडिया संवाददाता पवन सिंह सेंगर और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई। दोनों महिलाओं को अस्पताल में एडमिट कराया जहां इलाज जारी है, और इधर साजिश के खुलासे पर सियासत भारी है। साजिश की आग में फंसती हुई नजर आ रही कांग्रेस ने सरकार पर अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नाम को ठीक भारतीय जनता पार्टी उस तरह यूज कर रही है जिस तरह से केंद्र में जब मोदी सरकार फंसती है तो नेहरू जी का नाम लेती है, उस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस का नाम लेकर बचना चाहती है। आत्मदाह की कोशिश में सियासी साजिश के इस केस में मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक ट्वीट कर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जमीन विवाद को लेकर अमेठी जिला निवासी मां बेटी द्वारा कल लखनऊ CM कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास दुखद है, किंतु राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया गया है तो ये गंभीर आपराधिक मामला है जिसकी सही जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उधर ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने लिखा, लोक भवन के सामने 2 महिलाओं द्वारा आत्मदाह की घटना सोती हुई सरकार को जगाने के लिए क्या काफी नहीं है, या फिर असंवेदनशील सरकार मुख्यमंत्री जी किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? जो न्याय तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर मिल जाना चाहिए वो वहां नहीं मिल रहा है, वहां करप्शन है। इसलिए महिलाएं बेचारी लखनऊ आई और CM ऑफिस के सामने उन्होंने आत्मदाह किया, तब जाके सरकार जगी, तब जाके पुलिस जगी। सियासी साजिश का ये मामला अमेठी से जुड़ा है जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और इस मामले में उंगलियां कांग्रेस पर उठ रही हैं। लिहाजा बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, जो जनता का पैसा लूट रहे थे अब वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महिलाओं को जिंदा जलाने के स्तर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि अमेठी हार गए हैं ना, क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। इतनी बड़ी राजनीति और इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस और MIM के लोगों ने उसको, महिला को जिस तरह से वो यहाँ लेकर आए और लाने के बाद उसे उत्साहित किया और जिस तरह से उसको प्रोवोक किया कि ऐसा करो तुम,
और उसको करने के लिए प्रेरित करके और उससे हल्का सा कहीं उसको आग लगवाई और उसके बाद दौड़ाया ताकि मीडिया ट्रायल हो जाए और मीडिया पर चला जाए। बता दें कि पीड़ित परिवार का गांव के ही कुछ लोगों से नाली को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार कार्रवाई के लिए दर दर भटकता रहा, जिसका फायदा सियासत के सूरमाओं ने उठा लिया। 2 जिंदगियों को साजिश की आग में झोंक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक जी बहुत स्वागत आपका। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। अनिल श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनिल जी आपका भी स्वागत। और इस वक्त सुनीता बंसल जी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं राज्य महिला आयोग की आप। सुनीता जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले सुनीता जी प्रश्न आपसे ही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का हालचाल महिला आयोग की तरफ से जाना है आप लोगों ने। क्या आपको अब तक मालूम चला है और क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जा रहा है? मैं गई थी मौके पर देखने के लिए, और अभी तो देखिए हम लोगों का ये प्रयास होगा सभी का कि वो सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि माँ और बेटी जो है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और दूसरा जो है वो अमेठी जाकर इसकी पूरी जांच करेगा महिला आयोग जी। ये भी हम लोग का प्रयास होगा कि वहां जाकर हम लोग उसकी जांच करें कि ऐसा आखिर क्यों हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और जो लोग शामिल हैं ये पूरा जांच का विषय है। जांच की जो भी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा हम लोग जो है जितने भी ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, जिनके किसी भी साथ भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता के साथ हमारा महिला आयोग लेता है और उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं और महिलाओं को न्याय भी मिलता है। तो इस केस में भी वहाँ के जो अमेठी के डीएम हैं उनको और वहाँ के जो एसपी हैं उनको हम लोगों ने यहाँ से जो है उनको पत्र प्रेषित किया है कि मामले की पूरी जांच करवाकर इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें दें। आपकी कोई बातचीत पीड़ित माता या बेटी किसी से होने की स्थिति में थी क्या या हुई है? एक्चुअली मैं जब गई हूँ वहाँ पे तो वहाँ पे जो महिला थाना प्रभारी रंजना सचान जी बैठी हुई थी जी। तो उन्होंने बताया कि मैम अंदर जो है कोरोना पेशेंट है, एडमिट है, तो इसलिए आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो हमारा यही अनुरोध है मैम कि आप जो भी जानकारी चाहिए हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं, आप उनसे बातचीत कर लीजिए, हम बता देंगे। हम लोगों की बातचीत हुई है तो उनसे मैंने सारी जानकारी हासिल की। फिर हमने यहाँ पे जो अभय मिश्रा जी हैं हजरतगंज, सीओ हजरतगंज, हमने उनसे बात की, एसीपी अभय मिश्रा जी, हमने उनसे पूरी जानकारी। तो उन्होंने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जो कि इन दोनों को, यानी आप ये कह रहे हैं कि महिला आयोग इस मामले में अपनी कार्रवाई करेगा, अमेठी में भी एक दल आपका जाएगा और वो वास्तविकता का पता लगाएंगे। ठीक, हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ के कमिश्नर तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भड़काया, प्रवोक किया। क्या ये राजनीति का स्टाइल होगा? देखिए, ये अपने पाप को छिपाने के लिए किसी दूसरे पे आरोप लगाने वाली बात है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय क्यों नहीं मिला। जब वो दर दर भटक रही थी, अगर उसको न्याय मिल जाता तो कोई उकसाता कैसे। आप किसी दूसरे को ऊपर आरोप मढ़ के अपने पाप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये कोई एक जगह थोड़ी ना हो रहा है, ये तो लगातार पूरे प्रदेश में हर जगह हो रहा है। हमारे यहाँ बनारस में हो रहा, लखनऊ में हो रहा, अमेठी में हो रहा, छोटी छोटी जगहों पर तो इतने वारदात हो रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि ये तो हर जगह हो रहा है। हाँ, ये हर जगह अगर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, यही हो रहा है ना हर जगह। अब पीड़ितों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर ये अमेठी की माँ बेटी अमेठी के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बजाय, धरना करने की बजाय लखनऊ आती हैं, लोक भवन के सामने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा लेती हैं। अगर इसके पीछे
आपके नेता उकसा रहे हैं, तो क्या इसको वजह नहीं माना जाए कि आप उनको खुदकुशी के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये तो कई जगह होता है कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं कर रही तो आला अधिकारियों से शिकायत की जाती है, और यकीनी तौर पर पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई तय वक्त पे करनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये सब उम्मीद रखते हैं, नहीं हो रही है तो सवाल भी पूछते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप उसमें ये गुंजाइशें निकाल लें जब कि आप उन्हें भड़काएं कि जाइए लखनऊ, आग लगाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। ये क्या तरीका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उस परिवार को अमेठी के जिला स्तर पर नहीं मिला, उसको लोकल स्तर पे नहीं मिला, उसके जो समझ में आया फिर वो पहुंच गई वहां पे। और अगर किसी के ऊपर आरोप लगाने से इनका पाप धुलता है तो वो तो टालने की कोशिश कर रहे हैं, केवल मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है। जो उसको न्याय नहीं मिला उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? और अगर किसी ने उकसाया है, किसी ने उसको भड़काया है, तो आप उसका जांच करिए, उसको दंड दीजिए, लेकिन आपका जो पाप है उसका दंड कौन देगा आपको? ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो को आप बताइए, जो न्याय सही समय पे होना चाहिए था, उसमें देरी हुई। ये प्रश्न तो सरकार से पूछा जाएगा। मेरा सवाल जो है उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। क्या ये राजनीति करना ठीक है? आप लोगों का काम है, अगर मैं पीड़ित हूं तो मेरी आवाज उठाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जिला मुख्यालय पे जाइए। अमेठी पे कितने कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया कि भाई ये परिवार है, ये पीड़ित हैं, इनकी बात एसपी नहीं सुन रहे हैं। अगर वहां आप लोगों ने प्रदर्शन किया होता तो भी सरकार के संज्ञान में मामला आ गया होता। लेकिन समस्या यह है कि प्रदर्शन की बजाय, आवाज उठाने की बजाय साजिश रचना, क्या ये उचित है? शर्मा जी, ये वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों ने किया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। वो अपने मामले को केवल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मनीष शुक्ला जी, इसमें क्या मामले को दूसरे को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं? आपके आला अधिकारियों ने, आपके एसपी ने, आपकी सरकार के थाना अध्यक्ष ने, एसएचओ ने जो कार्रवाई नहीं की, उसको ढकने के लिए पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस के तंदूर की आग अभी तक छिड़ी नहीं हुई है जी। कांग्रेस शुरू से एक तरह से आग लगाने की राजनीति करती आई है, तंदूर कांड से लेके और कल अमेठी कांड तक जो लोगों के सामने हुआ। कांग्रेस का चरित्र एक जैसा है और कांग्रेस झूठ की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसके मैं कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। ये वही कांग्रेस है जिसने कोरोना काल में बसों का प्रपोजल दिया और बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने कितना लताड़ा है, कितना फटकार लगाई है इनके प्रदेश अध्यक्ष को जमानत देते समय, सबने देखा है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा का करीबी एक पूर्व प्रवक्ता इनका अनूप पटेल का नाम आया है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नाम सामने आए हैं, चाहे वो एएमआईएम के जिलाध्यक्ष कदीर खान या दो अन्य और कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में नाम आए हैं। और हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में नाम आने के बाद आप किसी पार्टी पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो ठीक नहीं है जी। लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में झूठ बोलकर सनसनी फैलाना चाहती है। अमेठी की घटना, जो माँ बेटी कल यहाँ आत्महत्या का प्रयास जिस माँ बेटी ने किया था, उसके मुकदमे को कायम किया गया था। शांति भंग की कार्रवाई दोनों पक्षों पर हुई थी, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं थी। तो जिला मुख्यालय जाने के बजाय वो लोग लखनऊ आए। लखनऊ आने की जो कहानी है, जो फैक्ट्स है, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात अभी आपने बाइट चलाई है लखनऊ के कमिश्नर की, एक टीम लखनऊ से अमेठी भी गई थी। तो पूरी कहानी अब सामने है कि वो लोग जिस तरह से उनको न्याय की उम्मीद थी या जो न्याय वो लोग चाहती थी वो उनको उसके अनुरूप नहीं मिला था। इससे वो असंतुष्ट थी और उस असंतुष्टि को इन लोगों ने उनकी जान पर खेलकर राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की है, एएमआईएम ने की है और दो लोगों ने और की है। चारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। नहीं, लेकिन मनीष शुक्ला जी, और दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। शुक्ला जी, ये जो निलंबन की प्रक्रिया है ये तब होगी जब कोई लखनऊ में आके आग लगाएगा। वो किसी की साजिश थी, ये बाद में जांच हो जाएगी और उनको दंडित किया जाएगा, ये कमिश्नर ने खुद कहा है। लेकिन
मेरा सवाल यह है कि ये जो सरकार की कार्यप्रणाली है या जो आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो तब जाकर मामले का संज्ञान लेंगे तब एसएचओ हटाए जाएंगे, तब एसपी को फटकार लगाई जाएगी जब ऐसी घटनाएं लखनऊ में होने लगेंगी। देखिए, मैंने पूरे अपने बयान में चर्चा की शुरुआत में 2 बातें कही। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को बताया, दूसरी बात हमने ये भी कहा कि कल ये घटना घटने के पहले जब माँ बेटी ने थाने में शिकायत की थी तो एफआईआर दर्ज की गई थी। ये बयान भी उन्हीं लोगों का आप लोग के चैनल पे भी चला है कि एफआईआर दर्ज हुई थी, कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उस कार्रवाई से माँ बेटी संतुष्ट नहीं थी तो क्षेत्राधिकारी, एडिशनल या डीएम और कप्तान के पास जाने के बजाय उन लोगों ने लखनऊ आना बेहतर समझा। अभी तक ये भी नहीं कंफर्म है कि उन लोगों ने जो एक कहानी विपक्ष के लोगों ने कल बयान दे दिया कि लोग भवन के दरवाजे नहीं खुले, नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन है कि वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाते हैं, वहां उनको और प्रोवोक किया जाता है कि अगर आप ऐसे करेंगी तो ये मीडिया की सनसनी बनेगी। एक मीडिया कर्मी का बयान भी है कि उसको कहा गया कि आगे रिपोर्टिंग करिए, एक सनसनीखेज न्यूज हम देने वाले हैं। तो ये सीधे इशारा करता है। देखिए, असंतुष्टि किसी भी कार्रवाई से असंतुष्टि। मैं अगला सवाल अभिषेक जी आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ एक समानांतर तस्वीर भी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं जब हमारे संवाददाता पवन सेंगर इस घटना स्थल पर वो पहुंचे और वो प्रयास कर रहे हैं। इस तस्वीर में एक महिला आपको पीछे भी नजर आएगी और जब सारे लोग जिनके पास गाड़ी में बोतल है, जिनके पास पानी है, वो जो गाड़ियां आसपास रुकी हैं वो जब आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए पीछे से कुछ लोग आए, उनके पास अगर एक पानी पीने की बोतल थी, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो पवन सिंह सेंगर के पीछे एक महिला आपको नजर आ रही होगी, उसके हाथ में बैग है। ये कथित रूप से बताया जा रहा है कि इसी परिवार की सदस्य है, लेकिन उनकी आप भाव भंगिमा देखिए, उनके पास भी एक गमछा है, ये कहिए एक दुपट्टा है। जब पवन उस दुपट्टे से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तब वो महिला इसी तरीके से खड़ी हुई। ये भी चीजें संदेह को पैदा करने वाली हैं। अभिषेक, सवाल आपसे है कि क्या राजनीति का स्टाइल यह होना चाहिए? अभिषेक के पास अगर कोई खबर पहुंचे कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या प्रवोक करने की भूमिका या खुद जाके लड़िए शासन से, लोगों के साथ? राममोहन जी, अनंत तिवारी जी का एक शेर था कि हर दर पे फरियाद सुनाई, हर कुर्सी को अर्जी दी। हर दर पे फरियाद सुनाई, हर कुर्सी को अर्जी दी, राजपाट जिसे हमने दिया वो कितना बहरा है देख लिया। आज राममोहन जी, अगर कोई आदमी, हम लोग पता नहीं क्या चर्चा कर रहे हैं आज, अगर कोई व्यक्ति, आप किसी को रख के देखिए, भगवान न करे हम और आप खुद को सोचें, लेकिन किसी को सोच के देखिए कि वो कितना मजबूर होगा, कितना डेस्परेट होगा, कितना ज्यादा परेशान होगा, किस मानसिक स्थिति और तनाव में होगा। जो आपने जो इल्जाम लगाया अगर वो सच भी है तो भी अपने ऊपर आग छिड़क ले और आग लगा ले, पेट्रोल छिड़क ले और आग लगा ले, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा, मेरा अत्याचार, मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो बात सत्ता के हुक्मरानों तक पहुंच जाए। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है राममोहन जी। ये पुलिस चौकी से लेकर के थाने से लेके सीओ से लेके एसपी से लेके एसडीएम से लेके डीएम तक पे अगर नहीं सॉल्व हुई होगी तब कोई आदमी, गरीब आदमी अपने घर से चला होगा और लखनऊ पहुंचा होगा आग लगाने की। तो बात, ये कैसी व्यवस्था है? और जो लोग वहां उपस्थित थे, हमको आपको निश्चित रूप से राममोहन जी, ये अगर किसी ने उकसाया है, मैं आपके सवाल का जवाब ओपनली देता हूं कि मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि किसी ने अगर उकसाया तो बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बड़ा पाप किया ईश्वर के नजरों में भी और इंसानियत की नजरों में भी, और राजनीतिक मर्यादाओं के बाहर उसका उल्लंघन। लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको आप सजा दीजिए, उनको आप जेल भेजिए, जिसने भी किया हो, जिस लेवल का आदमी हो, जिस पार्टी का हो। लेकिन हम राममोहन जी ये सवाल तो पूछ लें कि वो जिस थाने का था, सस्पेंशन कौन सी कार्रवाई है, सस्पेंशन में क्या चार्जशीट आप देंगे, सस्पेंशन में क्या होता है? तो ये हमको आपको उस लोग जिसने जिसको यहां पहुंचा दिया उसको सिर्फ ट्रिवियलाइज हम लोग न करें, किसी पार्टी की लड़ाई न बनाएं बिल्कुल भी, जबकि आप मेरी पार्टी का नहीं है, मैं फिर भी राजनीतिक आदमी हूं इसलिए ये बात बोल रहा हूं। इस मुद्दे को हमें राजनीति से हटा करके क्राइम एंड ऑर्डर, लॉ के सिचुएशन से जोड़ के देखना होगा। माननीय योगी जी की सरकार ने शायद ये एहसास किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही,
इसीलिए हमने देखा कि 75 जिलों में हर जिले में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को दिया गया है, उसको मॉनिटरिंग के लिए इंचार्ज बनाया गया। वो क्या मॉनिटरिंग करेगा, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, और कुछ होता है तो क्या उसको भी सस्पेंड किया जाएगा, या सिर्फ जो एसएसपी डीएम या छोटे अफसर है उन्हीं को सस्पेंड किया जाएगा वहां? तो हमको राम मोहन जी, मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा, पूरा देश देख रहा है कि उन दोनों लोगों की मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यह कामना करता हूं कि उनको उनके जैसे और कोई प्रदेश में आग न लगाए, अपनी बात एसएसपी तक पहुंचाने के लिए या थानेदार के सुनवाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। ये जरूरत है आज की, और राजनीति का यह छोटा सा ब्रेक कि हम उस यहां पे हमें लेना है पर चर्चा करने के लिए। मनीष शुक्ला जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। अभिषेक जी कई सवाल उठा रहे थे और उसमें एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर बतौर पार्टी प्रवक्ता आपको ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह भरोसे की बात है। एक किसी ने बरगलाया और किसी ने आग लगा ली, यह सिचुएशन तभी आती है जब वो कम से कम फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में पहुंच चुका हो कि किसी ने कहा कि आग लगाइए तो फिर हम आग भी लगा लेंगे और सोचेंगे नहीं। तो यह हालत ना बने, इस पर तो सिस्टम को, थानेदारों को, एसपी को ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आंख नाक कान होते हैं सरकार के। देखिए, अमेठी की जो पूरा जो प्रकरण है, एक नाली का विवाद था पड़ोसी से, और नाली का विवाद कॉमन होता है, यानी दो पड़ोसी के अगल बगल है तो नाली का विवाद इस तरह से होता रहता है। नाली के विवाद की एफआईआर माँ बेटी ने जाके थाने में एप्लीकेशन दी, उसकी एफआईआर दर्ज हुई, ये तो फैक्ट है। कार्रवाई भी हुई, दोनों पक्षों की शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई, नियोजन किया गया। माँ बेटी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। जो साक्ष्य कहते हैं कि उन लोगों ने न सर्किल ऑफिस, न एडिशनल, न कप्तान, न डीएम से वार्ता की, न वहां उन्होंने पक्ष रखा। वो लोग सीधे लखनऊ आते हैं, लखनऊ में पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाते हैं, जहां के बाद पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जिससे भेंट होती है वो मीडिया कर्मी को फोन करता है कि एक सनसनीखेज खबर हम देने जा रहे हैं, आप लोग इसको कवर करिए। उसके बाद ये दुर्घटना घटती है। तो पूरे प्रकरण को अगर आप सीरियल वाइज देखिए तो पुलिस का जब, लेकिन इसमें मनीष जी छोटी सी बात यह है कि एक चिट्ठी और भी वायरल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीड़ित ने एसपी तक अपनी बात चिट्ठी के जरिए पहुंचाई थी, और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो दूसरा पक्ष है वो दबाव बना रहा है, वो जोर जबरदस्ती कर रहा है एफआईआर दर्ज होने के बाद से। तो इस शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया आला अधिकारियों की तरफ से। देखिए, अब तो सारी बातें जो चिट्ठी है या जितनी भी बातें हैं, क्योंकि इतनी ऐसी दर्दनाक घटना हो चुकी है कि अब उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है, उस पर एक अलग से एफआईआर हुई है, 4 लोग साजिशकर्ता उसमें सामने आए हैं, जो पत्र है वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जो पुलिस पे कार्रवाई हुई है वो कल की घटना के आधार पर ही की गई है। तो हमको लगता है कि अब उसके इन्वेस्टिगेशन का जो विषय है वो सामने आ जाने दीजिए कि वो पत्र कैसा था, क्यों नहीं उसमें शिकायत हुई है। लेकिन एक बात निश्चित जानिए, अगर वो पत्र जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अगर वो पत्र सही है, कप्तान के यहाँ गया था, किन परिस्थितियों में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, तो निश्चित रूप से जांच के दायरे में सभी लोग रहेंगे, जांच चल रही है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होने के नाते से हम लोग विपक्ष में बहुत कई सालों तक रहे हैं। हम लोग के पास भी इश्यूज आते थे, हम लोग भी उसकी पैरवी करते थे, जहां संभव होता था वहां लेकर जाते थे। लेकिन किसी को आग लगा ले और इसलिए एक न्यूज बन जाए और तत्कालीन सरकार के ऊपर एक धब्बा लग जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। हमको लगता है डिबेट का आज का इशू आपका ये है। देखिए, नाली के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हैं, एक पक्ष कार्रवाई से असंतुष्ट है, ये माना जा सकता है। असंतुष्टि के कई पायदान थे, कई जगहें थी जहां बात कही जा सकती थी। माँ बेटी को जहां समझ में आया वहां तक वो लोग आए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सीधे भी लखनऊ आ सकते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। सीधे वो दिल्ली तक जा सकते हैं, ये भी उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जो दर्दनाक घटना घटी है, इसके जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, अगर लापरवाही कहीं पुलिस या कहीं प्रशासनिक स्तर पे हुई है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आप। राजेश राय जी, मौजूदा व्यवस्था जो आपको नजर आ रही है अमेठी वाले मामले में, लोक भवन के सामने जिस तरह से आत्मदाह का प्रयास हुआ, इसमें आपको लगता है कि थाना स्तर पर, एसपी के स्तर पर चूक हुई है, या वाकई ये पॉलिटिकल साजिश है जिसका इशारा पुलिस के कमिश्नर भी कर रहे हैं? वो तो खुलकर एफआईआर में भी नाम लिखे गए हैं कांग्रेस के नेता के,
AIMIM के जिला अध्यक्ष के, तो ये पॉलिटिकल साजिश आपको लगती है या एक लचर रवैया है सिस्टम का, जिसके चलते लोग ये कदम उठाने को मजबूर हो गए? नहीं, आप एक चीज देखिए, दो इश्यूज हैं। एक इशू है जो पीड़ित हैं, जो पीड़िता है, उनकी जो व्यथा है, एक उनका वो इशू है, और दूसरा इशू ये है कि उनके उस व्यथा का लाभ लेकर के लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करें या अन्य लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करें। दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक तो इशू है जो पीड़िता की जो व्यथा है, और पीड़िता की व्यथा को उसको थाने स्तर पर उसको न्याय मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए उसको, अब तक नहीं मिला उसको न्याय। उसने FIR लिखाई, FIR लिखाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उस कार्रवाई न होने का नतीजा ये हो रहा कि जो आरोपित पक्ष है वो उनको धमका रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है। ये और बड़ी भारी इनजस्टिस है। जहां तक SP को खत लिख करके भेजने की बात है, तो कई बार जो गंभीरता होती है इशू की, क्योंकि SP के पास जो डाक में मैं समझता हूं इतना ज्यादा कई तमाम ढेर सारे पेपर्स कागज आते हैं, उसमें प्रार्थना पत्र आया हुआ है, तो वो रूटीन में जांच के लिए एडिशनल SP CO तक चला जाता है, उसकी गंभीरता को उतना गंभीरता से ले नहीं पाते। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इन लोगों के साथ, इन पीड़ितों के साथ इतनी बड़ी व्यथा थी कि उसको लेकर के उनको लखनऊ आना पड़ा और वहां पर उनको आत्मदाह के लिए प्रेरित करना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि वही जो लोग थे जो भी उसकी मदद कर रहे थे, अगर वो लोग उनको लेकर के SP के पास जाते, तो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ये कह रहा हूं कि अगर SP को ये बात मालूम होती, उन्हें कोई व्यक्तिगत रूप से भी बताता जी ऐसा मामला है और इतनी गंभीर बात है, तो मैं समझता हूं कि SP वहीं से लेकर के जो वहां के थाना अध्यक्ष थे उनको वहीं से धमकाते और कहते कि दिमाग खराब हो गया है आपका, इतनी बड़ी बात हो गई और आप कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो उनको न्याय मिल गया होता। अगर मतलब एक देखिए ना, हर चीज का सिस्टम है ना, अगर वो CO से नहीं मिले, SP से दरखास्त एक उन्होंने डाल दी, एक तरफ तो केवल एक दरखास्त डाल करके उन्होंने छुट्टी कर ली और दूसरी तरफ उनको लेकर के लोग विधान भवन के सामने आकर के उनको आत्मदाह करने के लिए लोगों ने मजबूर किया। मतलब आप देखें ना कितनी बड़ी बात उसमें लगती है और कितना आसान था कि अगर उसको, वो वहीं के रहने वाले थे लोग, अमेठी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वो आकर के वहां से बैठ करके ऑटो से, टेम्पो से, और SP जो है हर जिले का SP वो निश्चित रूप से जो लोग वहां पर आते हैं उन लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सुनते हैं। और मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये बात SP की व्यक्तिगत नोटिस में आती कि ऐसा मामला है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अगर SOS में कार्रवाई नहीं करता तो उसके लिए ये नौबत नहीं आती कार्रवाई करने के लिए, उसके पहले अब तक SO वहां से हट जाना चाहिए था। ठीक है अनिल श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि जब पुलिस की कार्रवाई होती है, दो पक्षों का विवाद होता है, तो एक को लगता ही है कि उसके ऊपर ज्यादती हो रही है। ये कई मामलों में देखा गया है। सवाल यह है कि क्या जो सही नीयत है राजनीति करने की, उसके तहत प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? क्या जो कह रहे हैं राजेश राय जी कि CO को, SP को, अगर आपने शिकायत की है, उनके पास आप गए हैं, वहां से अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा, तब आप इतने परेशान हो जाएं कि आप खुद को आग लगाने जैसे विषय में सोचें? ये हालांकि ये अपराध है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या ये था, या फिर चूंकि राजनेता वहां के मिल गए थे तो फिर उन्होंने भड़काया, उन्होंने समझाया कि यही सबसे अच्छी व्यवस्था है कि खुद की जान दे दीजिए, हमें राजनीतिक फायदा मिल जाएगा? जो स्मृति ईरानी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी हार गए, अब वो BJP के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। नहीं, देखिए, वो स्मृति ईरानी जी अपना चेहरा साफ करने के लिए बात कर रही है। सही बात यह है कि SP तक तो बात गई ना, उसने दिया एप्लीकेशन, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर SP के पास जाती है तो CO के पास तो रिकमेंड करते हैं ना कि जाकर देखिए, तो फिर ये व्यवस्था जो थी, जो एक हायरार्की है, उसने काम क्यों नहीं किया? वो तो थानेदार को भी बोली, वो SP को भी लेटर दिया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब उसको न्याय में नहीं मिला, गरीब परिवार है, अनपढ़ है, तो उसको जो समझ में आया उसने कर दिया। अब अगर मान लीजिए किसी ने उसको उकसाया भी हो, लेकिन उसने जान देने जैसी बात को अगर सोचा है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए क्या है। तो आप इस बात को घुमाने के बजाय कि ये लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का कार्रवाई करने लगे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? जो लोगों ने इसको इग्नोर किया, जो लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
और आप जांच करिए, अगर किसी ने उकसाया है, अगर जांच में दोषी पाया जाता तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन आप अपना फेस मलाइन होने से बचाने के लिए दूसरे पे आरोप मढ़ रहे हैं। स्मृति ईरानी बैठ के वहां से ट्वीट कर दी, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पे उनको जाके पीड़िता से बात करनी चाहिए और पीड़िता ईश्वर करे कि वो ठीक हो जाए। जब ठीक हो जाएगी तो वो बताएगी ना कि किसने उसको उस्काया या किसने उसका नहीं सुना। जो पीड़ित है ये भी बता सकते हैं कि किस अधिकारी से मिलने गई कि नहीं गई, कौन से अधिकारी ने उनकी बात सुनी कि नहीं सुनी, थानेदार की क्या गलती है। वो पीड़ित जो है, जो बेटी है, वो हमारी जानकारी के मुताबिक वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। जो माँ है उनकी हालत ज्यादा खराब है, तो बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और ईश्वर करे कि पानी का पानी कर देंगे। स्वस्थ हो जाए वो लोग। लेकिन इसमें मसला तो यही है श्रीवास्तव जी, इसमें मसला यही है कि ये उन्हीं के बयान के आधार पे जांच आगे बढ़ रही है। ये उन्हीं से पूछा गया। ये जो महिला साथ में हमने वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की थी, नहीं ठीक है, कि जब हमारे संवाददाता जिन्हें घटना स्थल पर एक तस्वीर दिखी कि किसी की डेड बॉडी माफ कीजिएगा, किसी का शरीर जल रहा है, तो वो बुझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके साथ एक महिला है, वो अपना झोला टांगे हुए हैं, उनके मन में हड़बड़ाहट भी नजर नहीं आ रही। क्या ये प्लान्ड चीजें हैं क्या? मेरा कोई व्यक्ति अगर आग में जलेगा तो मैं प्राथमिकता के आधार पर आग बुझाऊंगा कि इंतजार करूंगा कि कोई और आके आग बुझाने का प्रयास करे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पे पहले उसके जान की रक्षा करना सबसे प्राथमिक होना चाहिए और आप उसकी जांच करिए। लेकिन उसके साथ तो अन्याय हुआ है, उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ गया जिसके वजह से उसने इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया जान देने का। वो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच करिए। अगर कोई दोषी है तो उसको दंड दीजिए, हम उसके लिए मना नहीं करते हैं। किसी भी राजनीति में ये करना तो ठीक नहीं है कि किसी को मरने के लिए उसको उत्प्रेरित किया जाए, इसको तो मैं सही नहीं मानता। लेकिन जांच करिए, आप मामले को घुमाने की कोशिश मत करिए, सही ढंग से न्याय हो, ये जरूरी है। अभिषेक जी, ये दोनों घटनाएं मैं इसलिए आपके सामने रखना हूं, मैं मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। मैं अभिषेक जी ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये उदाहरण, ये नज़ीर नहीं बननी चाहिए किसी के सामने कि आपकी अगर बात जरा सी नहीं सुनी गई या आपसे पुलिस के अधिकारी ठीक ढंग से डील नहीं कर रहे हैं तो आप लखनऊ आइए और खुद में पेट्रोल डाल लीजिए। ये नज़ीर किसी के सामने नहीं बननी चाहिए। अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए और बतौर राजनेता आप लोगों को भी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सारे विकल्प खत्म हो गए जो आग लगाने जैसी बात सोची गई? राममोहन जी, मैंने यही कहा, मुझे लगता है कि उनका डेस्परेशन बहुत ज्यादा रहा होगा। आदमी जब अपने आप को बहुत कॉर्नर्ड महसूस करता है तभी शायद इतनी बड़ी चीज सोच सकता है कि मैं जान दे दूं। जी, राजनीति का जो धर्म है, उसकी जो मर्यादा है, निश्चित रूप से नए नजीर बननी चाहिए लोगों के लिए। हाथ जोड़ के अपील करता हूं सबसे कि अपनी लड़ाई लड़िए, हिम्मत मत हारिए और कोई बात हो तो लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग आवाज उठाएंगे। और अफसरों को भी इसका ध्यान देना चाहिए कि किसी को इस हद तक मत पहुंचाइए, इस हद तक मत ढकेलिए, इस हद तक मत मजबूर करिए कि वो अपनी जान देने की सोचते। राममोहन जी, एक चीज और आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि आपका शो महत्वपूर्ण शो है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हो, मनीष जी बैठे हुए, हो सकता है वो पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री जी तक। एक और ऐसा ही केस डेवलप हो रहा है कानपुर के बर्रा में, जिसमें आज 28 दिन हो गए किडनैपिंग के। उसमें परिवार के 30 लाख रुपए की बात आ चुकी है सामने की, वो दे चुका है, नहीं पकड़े जा रहे हैं लोग, अपना मकान बेच के, अपना जेवर बेच के, अपना खेत बेच करके। जी, तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस पर कार्रवाई करा दीजिए, वरना किसी दिन उस पर भी एक बड़ी घटना हमारे आपको सामने को मिलेगी और फिर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसमें भी पुलिस ने 10 दिन 22 दिन बल्कि 22-23 दिन बाद एसएसपी को इतना टाइम मिला कि उनके घर जा सके। एडिशनल एसपी ने, वीडियो हमने आपने देखा, वो कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, और उसकी बहन रो रही है, लिटरली फूट फूट के रो रही है। तो पुलिस की सेंसिटिविटी पे काम करना होगा और हमें उसको कैसे भी करें। हमको ये इश्यू भी मैं चाहता था कि आपके माध्यम से रेज हो जाए, इस पे कुछ कार्रवाई हो जाए। और ऐसे बहुत घटनाएं हो रही हैं, पुलिस को कंट्रोल करे, शासन प्रशासन जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, जो ये स्थिति बहुत खराब हो रही है उत्तर प्रदेश में। जिनका किडनैप हुआ है उनके परिवार वालों की बात हमने अपने मंच से कई बार उठाने की कोशिश की है, पुलिस के आला अधिकारियों से भी संज्ञान में लाए हैं और निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए।
लेकिन मेरा सवाल इस मामले को लेकर ही है, अभिषेक जी आपकी पार्टी भी बड़ी पार्टी है, मुझे लगा हो सकता है मुख्यमंत्री जो देख रहे हो तो आप मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो बड़ी पार्टी संभवतः कांग्रेस से तो संगठन के स्तर पर इस वक्त मजबूत है। अगर ये मामला इतना बड़ा होता अमेठी में तो जाहिर है आपके कार्यकर्ताओं के संज्ञान में भी आया होता कि ये पीड़ित बार बार आती है, बार बार इसकी बात नहीं सुनी जाती। तो क्या ये वाकई उतना प्रयत्न किया गया या फिर ये वाकई आपको भी ये लगता है कि कुछ लोग तो हैं जो पीड़ित को अमेठी तो नहीं लाते, जिला मुख्यालय तो नहीं लाते, हाँ लखनऊ के लिए जरूर उसको प्रेषित कर देते हैं कि आप यहां आइए? राममोहन जी, आप जो इशारा कर रहे हैं वो बहुत गंभीर सवाल है और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल राजनीतिक ट्रस्ट का एक बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी पार्टी का हो। आज मैं आपके बीच कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का हो उसका, और मुझे लगता है कोई पार्टी उसको संरक्षण नहीं देगी। राजनीतिक साजिश इस लेवल तक नहीं जा सकती अगर है कि किसी की जान ले ले। ह्यूमन लाइफ इज सैंक्टेड अबव एवरीथिंग एल्स। बोलिए मनीष शुक्ला जी, आप बोल सकते हैं। आप राममोहन जी, इस डिबेट में 2-3 पॉइंट छूट रहे थे, मैं उनको रेस करना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अनूप पटेल ने गलत किया, या आज कांग्रेस का जो दफ्तर है षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका है, उसके दफ्तर से इस तरह की प्रवोक करने की कार्रवाई हो रही है। और ये पहली घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका वाड्रा की अगर हम 5 ट्वीट की बात करें, हम कानपुर की अगर हम बात करें, श्रीवास्तव जी मैं आ जाऊंगा आपके पास उत्तर के लिए। भाजपा की सरकार श्रीवास्तव जी एक करके अभी तक सारी बातों को जब्त करके बैठे थे, अभी तक आवाज नहीं निकल रही थी। जो खुद षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारियों का अड्डा बना हुआ है। ये दो महिलाएं वहीं से निकलती हैं और लोक भवन आती है और आग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश करती हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने ट्वीट किया कि कानपुर में जो संरक्षण गृह है वहां की महिलाएं गर्भवती हैं। बाद में पता चलता पास्को से पीड़ित लड़कियां थी और इसलिए वो गर्भवती थी। उनकी भी पहचान को उन्होंने ओपन किया। इन्होंने प्रयागराज के एसएसपी के ट्रांसफर को भी गलत तरीके से सामने रखा कि इनका ट्रांसफर घोटाले पे पर्दा उठाने के नाते किया गया, जबकि उनके स्वास्थ्य कारणों से किया गया था। इन्होंने श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने लगातार ट्वीट करके बस का प्रपोजल रखा, बाद में उच्च न्यायालय ने उनको लताड़ा। तो कांग्रेस की ये एक पॉलिसी हो गई है कि झूठ बोलिए, सनसनी फैलाइए और प्रदेश सरकार के ऊपर छींटे डालिए। उसका ये घृणतम और ज्वलंतम प्रमाण है। मनीष शुक्ला, आप ये कह रहे हैं, जरा ये तथ्य दोबारा बताइए। आप कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय आई ये दोनों महिलाएं आग लगाने से पहले, इसके बाद लोक भवन पहुंची, इसको जरा फिर से बताइए आप। देखिए राममोहन जी, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसमें अभी आपने स्वयं बयान दिखाया है कमिश्नर लखनऊ का, उन्होंने बताया कि अनूप पटेल से वो लोग कांग्रेस दफ्तर में मिली जाके। ये लोग अमेठी में एक थाने में इन लोगों ने रिपोर्ट, जामो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। ये हो सकता है कि 2 पक्षों में एक पक्ष असंतुष्ट हो, ये संभव है और उनको वहां न्याय मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन वो वहां से एआईएमएम के नेता के साथ आती हैं, अनूप पटेल जो प्रियंका गांधी के करीबी हैं उनसे मिलती है, उसके बाद इस तरह के कदम उठाती हैं। आपने भी एक विजुअल दिखाया, एक महिला उनके साथ है जो निरपेक्ष होकर खड़ी है, अपने परिवार की महिला को जलते हुए देख के वो परेशान भी नहीं दिख रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में ये नाम आया है और हमको लगता है कांग्रेस के प्रतिनिधि को ये मानना चाहिए कि कांग्रेस आज राजनीति के न्यूनतम स्तर पे जा चुका है, निचले पायदान पे जा चुकी है। और जब श्रीमती प्रियंका वाड्रा लगातार झूठ बोल रही है, झूठे ट्वीट कर रही है, झूठे ट्वीट के बाद पकड़ी जाती है, फिर अगले झूठे ट्वीट करती है, तो आज कांग्रेस उसी रास्ते पे चल रही है। ठीक, अनिल श्रीवास्तव जी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप। सवाल यही है कि क्या प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात हुई अनूप पटेल की और इसके बाद वो वहां तक पहुंची? ये तो और गंभीर आरोप है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो उसको उनको सिद्ध करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि वो मिली कि नहीं मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का दफ्तर षड्यंत्र का अड्डा है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश, पूरा दुनिया देख रही है
कि इस समय षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अड्डा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनका काम ही यही है, सिर्फ झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाना, उनको बंद कर देना, सही आवाज उठाने वालों को रोक दो, बंद कर दो। केवल इनका एक काम रह गया है, अब पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब भी देश की जनता देगी। वक्त आएगा, सब जनता देगी। मोदी जी आपको जवाब जनता देख रही, जनता इतनी मूर्ख नहीं जितना आप समझ रहे हैं आपके झूठ बोलने से। ये बताइए अनूप पटेल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? अरे मैंने क्या बोला? मैं नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से कि अनूप पटेल से मिली कि नहीं मिली। कार्रवाई तो आपको करना है ना, आपकी सरकार को करना है। आप ईमानदारी से जांच करवाइए। अगर वो गलत है, अनूप पटेल ने उकसाया है, अगर वो पीड़ित महिलाएं अगर बयान देती है कि उन्होंने उकसाया, तो आप कार्रवाई करिए ना, हम कार्रवाई करेंगे, पहले आप कार्रवाई करिए। इनको पूरा देश और पूरा विश्व पता है। केवल अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ किसी ने गलत किया है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो वो उसको भी दंड देगी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जो आपके लोग गलत कर रहे हैं उनको कौन देगा दंड? जी ठीक, ये बड़ी बात है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या इसके आगे तय की जाएगी। ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, क्या ये सख्ती के साथ सभी थानेदारों को ये निर्देशित किया जाएगा कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, जमीन पे भी उसी तरीके से काम होना चाहिए, ताकि जो छोटी घटनाएं हैं वो इतना बड़ा रूप अख्तियार ना करें या कोई पॉलिटिकल फायदा उसका ना उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और यूपी मांगे उत्तर में शरीक होने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि राजनीतिक दलों का जो काम है जनता की आवाज उठाना, जनता की बात को लेकर सरकार से भिड़ जाना, ये बहुत अच्छा लगता है लोकतंत्र में। लेकिन जब सियासी नफे नुकसान के लिए चीजों को इस तरीके से मोड़ने का प्रयास किया जाता है, तब फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।